क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद ख़वातीन के 3-3 रंग सामने आते हैं। हाथों का रंग कुछ और होता है, चेहरे का रंग कुछ और होता है, पाँव का रंग कुछ और होता है। 2 बहनें भी हैं ना, जो गोरी है उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी घर में। ये तो पाकिस्तानी अवाम के हालात हैं। इंजेक्शन है, गोरा होने वाले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वो खतरनाक है। हमारी ख़वातीन शादी से पहले हो या शादी के बाद, वो उनको एक ये अब मैं इसे क्या अल्फ़ाज़ में इस्तेमाल करूँ, कीड़ा ही कह लूँ आम ज़ुबान में कि कीड़ा होता है कि हम लोगों ने अपना रंग गोरा करना है। वो रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ़ क्रीम भी इस्तेमाल करती हैं, इंजेक्शन भी लगाती हैं और कई आप देखा जाता है कि कइयों की स्किन बिल्कुल ही जल जाती है, रेड-रेड हो जाती है। तो ये करना ठीक है वैसे इंजेक्शन लगाना, क्रीम अ, यूज़ इस्तेमाल करना कीड़ा ज़रूरत से ज़्यादा? फीमेल्स को तो मैं ये कहूँगी कि उनके अंदर बचपन से ये डिस्क्रिमिनेशन शायद डाली जाती है। 2 बहनें भी हैं ना, जो गोरी है उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी घर में। ये तो पाकिस्तानी अवाम के हालात हैं। तो जो दूसरी होगी उसने तो फिर डेफ़िनेटली खुद ही कहना है कि मैं भी गोरी हो जाऊँ, शायद मेरी भी सुनी जाए घर में। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे पास, और हम लड़के वाले अगर हों और हम लड़की पसंद करने जाएँ, तो हम सबसे पहला फैक्टर ये रखते हैं कि कुड़ी गोरी होनी रंग चाहिए। होना चाहिए। ठीक हो गया? देखना छोटी को गए हैं, पसंद बड़ी का रहे जी, या तो बड़ी अब देखने गए हैं, लड़कियाँ पसंद छोटी का रहे। कैसे अपने ऊपर फिर नहीं लगाएँगी जब हमारे अवाम की सोच ही ऐसी है। सबसे पहले कि जिसका रंग गोरा होगा, वो हुँ। वाली लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन ये भी तो ठीक देखा हो जाता गया? है ना ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करने यही से मैं कह अपनी रही हूँ। स्किन का खाना अब खराब वो कर क्या लेती हैं, बेड़ा करती गर्क हैं, कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो क्या करती हैं, वो गोरा होने के चक्कर में उसको किसी ने कह दिया ये ब्यूटी क्रीम यूज़ कर लो, ठीक है? बहुत सारी ब्यूटी क्रीम्स हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स उनके नाम भी लेते हैं। मैं किसी कंपनी को पॉइंट आउट नहीं करती है, लेकिन ये सबको पता है कि ब्यूटी क्रीम्स जो बचपन से चलती आ रही हैं, फिर एक फ़ॉर्मूला काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं, क्रीमें मिक्स करके मिक्स करके कुछ क्रीमें हैं, उसके अंदर पता नहीं आर्ची भी डाली हुई है और स्टिलमेंट्स भी है और स्टेरॉइड्स भी डाल के उसका एक फ़ॉर्मूला, जी, इससे जो स्किन है ना वो बड़ी हुँ। अच्छी हो जाती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको थोड़ी देर में रिज़ल्ट तो देती हैं वो क्रीम्स। उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता-आहिस्ता थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन इतनी थिन हो जाती है, उसके ऊपर बारीक-बारीक ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, और जब हमारे पास अब वो एस्थेटिक क्लिनिक्स पे आ रही हैं, तो वो स्किन इस काबिल ही नहीं होती कि उसके ऊपर हम कोई ट्रीटमेंट कोई कर तजर्बा लें। कर सके। जी, बिल्कुल। और जब वो उसके फर्स्ट या फर्स्ट 2 सेशंस होते हैं, तो वो असल हालत उसकी निकलती है बाहर, और फिर वो परेशान होती हैं कि ये तो अच्छा होने की बजाय बिगड़ जो है गया ना चेहरा। वो शायद बिगड़ गया। लेकिन उनको समझाने की ज़रूरत है, ये स्किन को हेल्दी करने के लिए है। जो भी हम आपको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, तो 3-4 सेशंस में दे गेट सेटल्ड, और उसके बाद फिर वो सैटिस्फाइड हो जाती हैं। इसलिए वो ख़वातीन अगर उनकी स्किन खराब हो भी गई है, तो मज़ीद अपनी स्किन को प्लीज़ आगे ना खराब करें। ब्यूटी क्रीम्स ना यूज़ करें। ऐसी चीज़ें जिसमें मर्करी डला हुआ है, स्टीरॉइड डले हुए हैं, हेवी मेटल्स डले हुए हैं, उन चीज़ों से अवॉइड करें आप, ठीक है? और प्लीज़ किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके आप पहले पूछ लें कि कौन-सी क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए आपकी स्किन के हिसाब से। अगर आपकी स्किन को हुँ। कोलेजन चाहिए, आपकी स्किन एक्ने वाली है, ऑयली है, आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, या आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, आप या पिगमेंटेशन है, तो वो आपको आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बिल्कुल ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट वो ये सब बता चीज़ें सकते हैं। बिल्कुल नहीं देखी जाती कि किस किस्म की स्किन है। एक ही क्रीम है, हर एक ने हर इस्तेमाल एक करनी ने है। इस्तेमाल करनी है, एग्ज़ैक्टली। अब इंजेक्शन है, गोरा होने वाले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वो खतरनाक है कि वो ठीक है? अभी हमने फैट लॉस इसका रुझान बहुत इंजेक्शंस ज़्यादा की। है। जी, बिल्कुल। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस कह के लगा रहे हैं। ग्लूटाथायोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स निकालता है आपकी बॉडी से, और कुछ इंजेक्शंस के बाद आपकी जो स्किन टोन है वो 1 टू 2 टोन्स लाइटर भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि हमने इंजेक्शन लगवाने हैं तो हम शायद बहुत गोरे हो बहुत जाएँगे। ज़्यादा खूबसूरत हो जाएँगे। हो जाएँगे, ठीक है? इसके चक्कर में कुछ लोग अपने आप को खराब भी कर लेते हैं कि वो अनचेक्ड उसके ऊपर चले जाते हैं कि खुद ही लिए हुए हैं घर में, कोई पास में है घर में नर्स है या कोई पैरामेडिकल स्टाफ में से है जिसको ड्रिप लगानी आती है, उससे उससे लगवा ली। घरों में भी लग रही हैं, ठीक है? अनचेक्ड लग रही हैं, तो फिर वो तो चीज़ें नुकसानदेह हैं ना। अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक कंट्रोल्ड मैनर में लगवाएँगे किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो ऑफ कोर्स आपको फिर नुकसान ऐसे ही, तो वो आपको चीज़ें बता सकते हैं बेटर। ऐसे तो कोई बीमारी भी लग सकती है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। इस कदर खतरनाक है, लेकिन फिर बाज़ नहीं आते लोग, ख़वातीन नहीं, बाज़ नहीं आती। नहीं, बाज़ नहीं आते लोग। अब इसका कुदरती चीज़ें भी हैं ना, अल्लाह ताला ने जो आपको चीज़ें दी हैं कि पानी है ज़्यादा पियो, सब्जियाँ एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा खाओ, उसके ज़रिए भी आप एग्ज़ैक्टली। खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं ना। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। जो की है ना आपकी एंटी एजिंग, वो हाइड्रेशन है।
ठीक है, अगर आप पानी अच्छा पी रहे हैं, स्किन को मॉइस्चराइज़ रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो ख़वातीन जो कि मॉइस्चराइज़ रखती हैं अपनी स्किन को, उनके अंदर एजिंग कम होती है, ठीक है? और उनके अंदर फाइन लाइन्स और रिंकल्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप गाँव की ख़वातीन देख लें, उनकी स्किन मैच्योर जल्दी होती है। उनकी स्किन पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स जल्दी अपीयर होते हैं, और वो ठीक है? ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ऐसे। नहीं। वो ये कंप्लेन करती हैं कि हमें शहर की लड़कियों की स्किन जो है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शहर में शायद थोड़ा बहुत ये हो कि वो सन से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, हम लोग अंदर रहते हैं, तो सन भी डैमेज कर रहा होता है, क्योंकि हमारे हाँ सन ब्लॉक का यूज़ जो है वो बहुत कम है, ठीक है? तो सन जो डैमेज कर रहा होता है उससे भी एजिंग जल्दी होती है, पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल खुद कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़ रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, सन ब्लॉक यूज़ करें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ। लाइक अब ये जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हैं जो रिच हैं विटामिन सी में, जो कि पिगमेंटेशन भी दूर करता है और बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं उसके अंदर। अच्छा, क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद ख़वातीन के 3-3 रंग सामने आते हैं। हाथों का रंग कुछ और होता है, चेहरे का रंग कुछ और होता है, पाँव का रंग कुछ और होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फेस के ऊपर ही काम करेंगे तो ज़ाहिर है फेस नहीं रिजल्ट देना, और आप मेकअप भी उसी पे लगा रहे हैं, लेकिन आप बाकी अपने जो पार्ट्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो इक्विलेंस जो है ना वो थोड़ी सी उसको रखना चाहिए जहन में, कि अगर आप फेस के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा पाँव पे, हाथों पे, इन हाथों पे चीज़ों भी पे अक्सर भी। औकात नहीं तो फिर शादियों में ऐसा कहा जाता है जी, एदा मुँह वेख ते पैर वेख। एग्जैक्टली। बिल्कुल।